So hello students, now I am starting with a new chapter chemicals and chemical changes. So इसमें हमने रीड आउट करना है chemicals क्या है, chemical changes क्या है, chemical substances क्या है, symbols क्या होते हैं, फॉर्मूले क्या बनते हैं chemical के, chemical changes कैसे होते हैं और physical changes कैसे होते हैं. ठीक है जी. अब I am starting with the introduction. So first we will read when you step on a cold drink can it get crushed. कहते हैं आप जब भी कोल्ड कैन के ऊपर, जो कोल्ड ड्रिंक का कैन है, कोल्ड ड्रिंक कैन्स जो होते हैं आपके पेप्सी, स्प्राइट, कोक, कुछ भी जो कैन्स होते हैं उसके ऊपर आप जब भी आप अपने पैर रखोगे तो वो क्रश हो जाते हैं. ठीक है. हाउएवर यू हैव ओनली चेंज द शेप ऑफ द कैन. कहते हैं कि आप सिर्फ शेप ही चेंज करते हो, बट देर वॉज नो चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर. कहते हैं मैटर में जो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है. बिकॉज द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन द कैन डिड नॉट चेंज. क्योंकि वो पार्टिकल जो उसके कैन के जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी चेंज नहीं करते, शेप नहीं चेंज करते. पार्टिकल शेप नहीं चेंज करता, आपकी जो मटेरियलिस्टिक चेंज है वो होता है. जो मटेरियल की शेप है वो चेंज होती है, बट जो मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स हैं वो चेंज नहीं होते. नो केमिकल बॉन्ड्स वर क्रिएटेड ब्रोकन बिटवीन द पार्टिकल इन द कैन. कहते हैं कि जो कैन के अंदर जो केमिकल्स यूज़ हुआ है, जो भी केमिकल का वो बना है, वो केमिकल के अंदर बॉन्ड्स जो हैं जिससे वो एक दूसरे के साथ पार्टिकल जुड़े हुए हैं अंदर, वो ना ही क्रिएट हुए हैं, ना ही ब्रोक हुए हैं, ना ही बने हैं और ना ही टूटे हैं. जो पार्टिकल्स कैन के अंदर हैं वो. थस वी कैन से क्रशिंग ऑफ कोल्ड ड्रिंक कैन बी अ फिजिकल चेंज. कहते हैं इसलिए जो उसकी क्रशिंग है वो एक फिजिकल चेंज ही हो सकता है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस. केमिकल सब्सटेंसेस. ऑल द मैटर और सब्सटेंसेस आर मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम एंड मॉलिक्यूल. ये डेफिनेशन आपने लर्न करनी है कि बहुत सारे सब्सटेंसेस क्या हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं, और वो छोटे पार्टिकल्स को हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं. नेक्स्ट है एटम. एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस. किसी सब्सटेंस का सबसे छोटा जो पार्टिकल होएगा वो एटम होएगा. एटम में और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. कहते हैं अकेला एग्जिस्ट नहीं हो सकता. तो अब कह रहे हैं वही when two or more atoms join. कहते हैं वो जब छोटे छोटे पार्टिकल्स ज्वाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल फॉर्म होता है हमारा. ठीक है. मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट अकेला रह सकता है, बट एटम अकेला नहीं एग्जिस्ट कर सकता. केमिकल सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेजर ग्रुप, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. कहते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की आगे दो कैटेगरी हैं, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर. ठीक है. जो प्योर सब्सटेंसेस कैन बी एलिमेंट और कंपाउंड. कहते हैं प्योर सब्सटेंसेस जो हैं वो एलिमेंट और कंपाउंड हो सकते हैं. ठीक है. तो मिक्सचर एक अलग है. प्योर के अंदर एलिमेंट एंड कंपाउंड है, और एलिमेंट के अंदर आएंगे मेटल, नॉन मेटल. ठीक है. अब एलिमेंट क्या होता है, हमने ये सारे फैक्टर्स इंडिविजुअली रीड करने हैं ये सारे. ठीक है. फर्स्ट है एलिमेंट क्या होता है. एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ कंपोज ऑफ वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल. तो एलिमेंट क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है, क्योंकि ये प्योर की ही एक कैटेगरी है तो ये प्योर सब्सटेंस ही होएगा. और इसमें क्या है, वन काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, एक ही तरह के एटम या मॉलिक्यूल होंगे. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, आयरन, एल्यूमिनियम, इनमें एक तरह का ही पार्टिकल्स जो हैं, स्मॉल पार्टिकल या एटम कह लो, वो प्रेजेंट होते हैं. दे कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म बाय एनी फिजिकल और केमिकल मीन्स. कहते हैं कि इनको क्या है, हम एलिमेंट्स को ब्रेक नहीं कर सकते, इनकी सिंपल फॉर्म में ब्रेक नहीं कर सकते, ना ही फिजिकली ना ही केमिकली. ईच एलिमेंट हैज़ इज ओन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज़. कहते जो एक एलिमेंट है, हर एक एलिमेंट की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होएगी. टिल नाउ कहते अब तक 115 एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर. कहते 115 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें 92 जो है फाउंड इन नेचर है, और रेस्ट आर प्रिपेयर नेचुरली, आर्टिफिशली. 92 बाय नेचर है, जिसमें कोई भी ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है, गॉड गिफ्टेड है. और जो बाकी हैं 92 में से, 115 में से 92 माइनस करके जो बाकी बच जाएंगे आपके 23, वो 33, वो क्या है, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड है. नेक्स्ट है कंपाउंड क्या है. कंपाउंड इज अ सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट विच आर कंबाइंड केमिकल इन अ फिक्स प्रोपोर्शन. कहते कंपाउंड क्या है, टू और मोर एलिमेंट्स को मिला के बना है, और इसमें क्या है, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है. फिक्स प्रोपोर्शन मीन्स टू से इक्वल क्वांटिटीज़ में आपके दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो रखे जाते हैं. द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड इज़ मॉलिक्यूल. जो सबसे छोटा एक हिस्सा होएगा कंपाउंड का वो एक मॉलिक्यूल होएगा, विच शो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट कंपाउंड, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ बताएगा. हाउएवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स, आप कह रहे हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड्स क्या हैं,
ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एलिमेंट्स। तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कंपाउंड जो है वो मॉलिक्यूल है और ये उसकी प्रॉपर्टीज़ बताता है कंपाउंड की। हाउएवर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। कहते हैं कि प्रॉपर्टी कंपाउंड की अलग होती है उसके एलिमेंट से, मतलब उसके अंदर जो छोटे छोटे हैं उससे अलग एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, एलिमेंट की अलग, कंपाउंड की अलग। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज़ अ कंपाउंड, जैसे वाटर एक कंपाउंड है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स होते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, गैसेस हैं, बट वाटर एक लिक्विड है। प्रॉपर्टी अलग हो गई कि ये दोनों एलिमेंट जो हैं वो गैसेस हैं, बट कंपाउंड आपका लिक्विड है, अलग होगी प्रॉपर्टी। अदर कंपाउंड्स आर कॉमन सॉल्ट, एलम, बेकिंग सोडा। ठीक है, ये सारी इसकी आगे और एग्जाम्पल्स होगी। नेक्स्ट हो गया मिक्सचर। मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर सिंपली मिक्स टुगेदर। कहते हैं टू और मोर सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स कर देते हो, जैसे एक दूसरे में मिक्सिंग कर देते हो, वो आपका मिक्सचर बनेगा। बट दे आर नॉट केमिकली कंबाइंड, बट वो केमिकली कंबाइंड नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज सच एज नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल, स्मोक एंड मैनी अदर गैसेस। कहते हैं अब एयर है, एयर में काफ़ी सारी ये सारी जो गैसेस हैं वो होती हैं। ठीक है, तो एयर मिक्सचर है ये सारी गैसेस का। अ मिक्सचर ऑलवेज अटेन अ प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट। कहते हैं जैसे मिक्सचर है वो अपने कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टी अपने अंदर रखता है। मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फेट अटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ द एलिमेंट। आयरन इज स्टिल अट्रैक्ट बाय अ मेटल मैग्नेट एंड सल्फर रिमेन एज ए येलो पाउडर। कहते हैं कि जैसे आयरन और सल्फर का एक मिक्सचर जब बना देते हो तो वो दोनों की प्रॉपर्टीज़ तो अलग अलग ही रहेंगी। जैसे आयरन क्या है, अट्रैक्ट होएगा मैग्नेट से, बट जो सल्फर है वो येलो पाउडर की तरह ही रहेगा।